हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से यथार्थ कॉमर्स एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी वीडियो नंबर 17 है। ठीक है, और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो आप सबको अच्छे से पता है। इससे पहले की जो दो वीडियो थी स्टूडेंट्स, वीडियो नंबर 15 एंड वीडियो नंबर 16, उसके अंदर हमने क्या किया था, जो हमारी ये रीडर चॉइस की बुक है क्लास 12 की, ठीक है, अकाउंट्स की, इसके दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। और वो दो क्वेश्चन जो थे वो आहरण पे ब्याज वाले थे, यानी उन क्वेश्चन में हमने आहरण पे ब्याज निकाला था। आज इस वीडियो के अंदर हम इसी बुक का एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि आज हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करेंगे इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 3। आइए इसको एक बार रीड कर लेते हैं अच्छे से। इसमें लिखा है, संजय और मुकेश ने 1 जनवरी 2015 को साझेदारी में व्यवसाय आरंभ किया। तो दो साझेदार हैं यहाँ पे, एक का नाम संजय है और दूसरे का नाम मुकेश है। उन्होंने कब व्यवसाय आरंभ किया साझेदारी में? 1 जनवरी 2015 को। और क्रम से 10,000 रुपए और 8,000 रुपए की पूंजी लगाई। तो संजय ने कितनी पूंजी लगाई है? 10,000। मुकेश ने कितनी पूंजी लगाई है? 8,000। ठीक है, आगे हमसे कहता है प्रत्येक साझेदार को 5% प्रतिवर्ष पूंजी पर ब्याज तथा समानुपात में लाभ हानि के वितरण का निर्णय हुआ है। यानी दोनों को ही पूंजी पर ब्याज मिलेगा 5%। ठीक है, और लाभ हानि कैसे बांटेंगे आपस में? ये समानुपात में, यानी कि बराबर बराबर। फिर हमसे आगे कह रहा है कि प्रत्येक साझेदार यानी दोनों फर्म से निजी व्यय के लिए 200 रुपए प्रति माह निकालता है। यानी संजय भी और मुकेश भी हर महीने कितना रुपए निकालने हैं? वो 200 रुपए अपने निजी व्यय के लिए। तो ये उनका आहरण है। ठीक है, फिर आगे कहता है जिस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता। ये बात ध्यान रखना, आहरण पे ब्याज के लिए वो मना कर रहा है। मुकेश को 150 रुपए प्रतिमाह वेतन देने का भी निश्चय किया गया है। सैलरी किसको मिलेगी? मुकेश को। कितनी मिलेगी? एक महीने की 150 रुपए। ठीक है, 30 जून 2010, यहाँ पे 10 लिखा है, 15 कर लेना। ठीक है, तो 30 जून 2015 को समाप्त होने वाली छमाही में ब्याज तथा वेतन देने से पूर्व 6,150 रुपए का लाभ हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन हम करेंगे ना स्टूडेंट्स, ये छमाही के लिए करेंगे। ठीक है, तो हर चीज यहाँ पर 6 महीने की आएगी। पूंजी पर ब्याज भी 6 महीने का आएगा और सैलरी भी 6 महीने की आएगी। तो लाभ कितना? 6,150 रुपए का। फिर आगे हमसे कहता है 30 जून 2015 को साझेदारों के पूंजी खाते स्थायी तथा परिवर्तनशील पूंजी के अनुसार बनाइए तथा इस अवधि का लाभ हानि खाता भी बनाइए। ठीक है, तो आइए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो साझेदार कौन है? संजय और मुकेश। 1 जनवरी 2015 को पूंजी लगाई है। संजय ने कितनी? 10,000। मुकेश ने कितनी लगाई है? 8,000। ठीक है, लाभ विभाजन अनुपात क्या था उनका? समान अनुपात, यानी कि बराबर बराबर, यानी 1:1, यानी 1/2 1/2। ठीक है, पूंजी पर ब्याज कितना परसेंट देना? 5%। आहरण जो है वो 200 रुपये प्रति माह संजय का है और 200 रुपये प्रति माह ही मुकेश का है। ठीक है, वेतन किसको देना है? मुकेश को देना, वो भी 150 रुपये प्रति माह, यानी एक महीने का वेतन कितना? 150 रुपये। फिर आगे जो हमें लाभ बताया था, क्वेश्चन में बताया था 6,150 रुपये, और ये जो लाभ था ब्याज तथा वेतन देने से पूर्व है। इसका मतलब हमने इसमें से अभी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया और वेतन भी नहीं दिया। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे लाभ हानि नियोजन खाता, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द एंडिंग ईयर 30 जून 2015। ठीक है, फिर हम फॉर्मेट बनाएंगे पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आंसर से। ठीक है, क्योंकि हम P&L अकाउंट बनाते हैं। P&L अकाउंट का अगर नेट प्रॉफिट होगा तो इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और अगर P&L अकाउंट का नेट लॉस होगा तो डेबिट साइड में लिखते हैं। तो इसमें क्या बताया था? मैं प्रॉफिट बताया था कितना? 6,150 रुपए, तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट जो कौन से अकाउंट से निकल के आया? P&L अकाउंट से। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे और भी लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी। कितना समझ में आया? ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट में से पूंजी पर ब्याज देंगे और मुकेश को सैलरी देंगे। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये पूंजी पर ब्याज कैसे निकाला वो देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए पूंजी पर ब्याज की गणना, संजय की पूंजी पर ब्याज, तो संजय की पूंजी कितनी थी? 10,000, तो 10,000 रखा। पूंजी पर ब्याज कितना परसेंट देना? 5%। तो 10,000 का 5%, और छमाही के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं तो 6/12। अगर आप इसको इतना सॉल्व करोगे परसेंट तक तो पूरे 12 महीने का ब्याज आएगा। इसलिए हमने क्या करा है?
6/12 भी किया है इनटू में, क्योंकि हमें 6 महीने का ब्याज देना है। ठीक है, तो कितना आएगा जब इसको आप सॉल्व करोगे, 250 रुपये आएगा। इसी तरह से हम मुकेश का भी निकालेंगे। तो मुकेश की पूंजी पर ब्याज, मुकेश की पूंजी कितनी है 8,000, ब्याज कितना परसेंट देना है 5%, तो गुणा में 5/100, और कितना महीने का देना है 6 महीने का। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो कितना आएगा 200 रुपये। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में लिखेंगे, संजय का 250, मुकेश का 200, टोटल कितना हो गया 450 यानी 450। अब हम क्या करेंगे, मुकेश को सैलरी देंगे। तो टू मुकेश सैलरी अकाउंट, 1 महीने की कितनी है 150, तो 6 महीने कितनी होगी 900 रुपये। ठीक है, तो हमने क्या करा, लाभ में से पूंजी पर ब्याज भी दे दिया और मुकेश को सैलरी भी दे दी। तो अब हम निकालेंगे विभाज्य लाभ। विभाज्य लाभ कैसे निकालेंगे कि इधर का टोटल कर लेंगे, कितना आएगा 6150, और इधर क्या क्या लिखा है, तो 450 समय पूंजी पर ब्याज देना और सैलरी देनी है। टोटल कितना देना है 1350। तो 6150 में से 15150 घटा देंगे तो कितना आएगा विभाज्य लाभ 4800। अब इस 4800 को हम क्या करेंगे, संजय और मुकेश में बांटेंगे। और बांटना कैसे है हमें, बराबर बराबर। तो हमने क्या करा, 4800 को बराबर बराबर बांट दिया 2 हिस्सों में। तो कितना है 2400 और 2400। तो हमने लिख दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू संजय कैपिटल अकाउंट, मुकेश कैपिटल अकाउंट 2400 और 2400। ठीक है, तो इस तरीके से हम लाभ हानि योजन खाता बनाएंगे। तो अब बनाएंगे साझेदारों के पूंजी खाते। ठीक है, अब पूंजी खाते कैसे बनते हैं, कितनी विधि होती हैं, इसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको पूंजी खाते के बारे में बताया था कि कैसे बनते हैं, कितनी विधि होती है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार जाकर उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, वैसे मैं आपको अब बता देता हूँ यहाँ पर कि साझेदारों के पूंजी खाते बनाने की 2 विधि होती हैं। कितनी विधि होती हैं, 2। एक होती है स्थायी पूंजी विधि, दूसरी होती है परिवर्तनशील पूंजी विधि। ठीक है, स्थायी पूंजी विधि के अनुसार हम सभी साझेदारों के लिए 2 खाते बनाते हैं, पूंजी खाता अलग बनाते हैं और एक उनका करंट अकाउंट बनाते हैं यानी चालू खाता। ठीक है, लेकिन अगर हम परिवर्तनशील पूंजी विधि का प्रयोग करते हैं तो वहां पर हम केवल साझेदारों के पूंजी खाते बनाते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे इस विधि के अनुसार, अगर हम साझेदारों के पूंजी खाते बनाते हैं तो देखिए पहले हमें बनाना पड़ेगा उनका कैपिटल अकाउंट। तो लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो इसके अंदर क्या आनी है, सिर्फ पूंजी आएगी। ठीक है, यानी उन्होंने कितनी कितनी पूंजी लगाई है वो आएगी। तो देखिए फॉर्मेट बनाएंगे, पर्टिकुलर्स संजय मुकेश के 2 कॉलम इधर आ जाएंगे, फिर पर्टिकुलर संजय मुकेश के कॉलम इधर भी आ जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये डेबिट साइड है और यहाँ से यहाँ तक ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आनी है, सिर्फ कैपिटल आनी है कि उन्होंने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है। तो बाय कैश या बैंक अकाउंट के नाम से संजय ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट किया 10,000, मुकेश ने कितनी किया 8,000। ठीक है, फिर हमें कुछ नहीं करना, हमें टोटल कर देना है। टोटल कितना आएगा 10,000, इसका कितना आएगा 8,000। ठीक है, फिर इन्हीं टोटल को हमें डेबिट साइड में लेके आना है और टू बैलेंस कैरी डाउन कर देना है। ठीक है, इनकी न्यू कैपिटल है। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कैपिटल फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती है। तो आप देख लीजिए 10,000 8,000 शुरू में भी थी और एंड में कितनी है 10,000 और 8,000। ठीक है, अब हम उनका करंट अकाउंट बनाएंगे। करंट अकाउंट क्यों बनाते हैं, अन्य चीजों के लिए यानी अन्य लेन देनों के लिए। जैसे पूंजी पर ब्याज इसके अंदर आएगा, साझेदारों को सैलरी मिलेगी करंट अकाउंट के अंदर आएगी, साझेदारों को कमीशन मिलेगा करंट अकाउंट के अंदर आएगा, लाभ या हानि में हिस्सा मिलेगा करंट अकाउंट में आएगा, आहरण पे ब्याज करंट अकाउंट में आएगा। तो इन सब चीजों के लिए हम उनका करंट अकाउंट बनाते हैं यानी चालू खाता। तो फॉर्मेट लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट्स, फिर फॉर्मेट बना देंगे यहाँ पे पर्टिकुलर पर्टिकुलर लिख लेना आप। ये 2 कॉलम संजय मुकेश के डेबिट साइड में है और 2 कॉलम ही उनके क्रेडिट साइड में है संजय और मुकेश के। ठीक है, अब क्रेडिट साइड में क्या आएगा, साझेदारों को जो पूंजी पर ब्याज मिलेगा वो क्रेडिट साइड में आएगा। तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, संजय को कितना मिलेगा 250, मुकेश को कितना मिलेगा 200। ठीक है, सैलरी किसको मिलेगी मुकेश को, तो हम लिखेंगे बाय सैलरी किसको मिल रही है मुकेश को कितनी 900 रुपये। फिर प्रॉफिट में जो भी ना हिस्सा मिला था, जो हमने पीछे बांटा था 2400 वो इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट 2400 और उनका जो ड्राइंग है वो आ जाएगा डेबिट साइड में। तो टू ड्राइंग 1 महीने का 200 रुपये ड्राइंग था उनका, यानी 1 महीने में 200 रुपये निकाल लेते। हम 6 महीने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं तो 6 महीने का ड्राइंग कितना होगा टोटल 1200 रुपये 1200 रुपये। ठीक है, फिर हमें क्या करना है कि टोटल देखना है किस साइड का ज्यादा आएगा। देखिए इधर संजय के कॉलम में 250 लिखा है 2400 लिखा है, इधर कितना लिखा है 1200, तो किस साइड का ज्यादा आएगा क्रेडिट साइड का। तो इसका टोटल आएगा 2650। इस टोटल को हम डेबिट साइड में लेके आएंगे और 1200 घटा के हम उनका बैलेंस निकाल देंगे, कितना आएगा 1450।
यही काम हम मुकेश के लिए करेंगे। मुकेश का जो इधर का टोटल आएगा 3500 आएगा, और इस 3500 को इधर लेके आएंगे, 3500 में से 1200 घटा देंगे तो इसका बैलेंस कितना निकल के आएगा, 2300 रुपये। तो इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, करंट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं परिवर्तनशील पूंजी विधि के अनुसार शेयरधारक को पूंजी खाते कैसे बनते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल है। क्यों, यहाँ पे तो 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, कैपिटल अकाउंट अलग बनाना पड़ता है और उनका करंट अकाउंट अलग बनाना पड़ता है। लेकिन परिवर्तनशील पूंजी विधि के अनुसार केवल एक ही खाता बनता है, उनका पूंजी खाता। ठीक है, यानी हम केवल साझेदारों के पूंजी खाते बनाते हैं और सारी चीजें ना इसी के अंदर लिख देते हैं, सब कुछ। तो देखिए फॉर्मेट बनाएंगे, ऊपर लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, फॉर्मेट पर्टिकुलर्स संजय मुकेश के कॉलम डेबिट में, फिर पर्टिकुलर संजय मुकेश के कॉलम क्रेडिट में भी आ जाएंगे। ठीक है, फिर उन्होंने जितनी जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है, तो बाय कैश या बैंक अकाउंट के नाम से संजय ने 10,000 की है, मुकेश ने 8,000 की है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, संजय का 250, मुकेश का 200। बाय सैलरी आ जाएगी, मुकेश को मिल रही है तो मुकेश के कॉलम में आएगी 900 रुपये। फिर प्रॉफिट में उन्हें जितना हिस्सा मिला 2400 वो आ जाएगा किस नाम से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। ठीक है, डेबिट साइड में क्या आएगा, टू ड्रॉइंग 200 इंटू 6 1200। फिर हमें क्या करना है, टोटल देखना है किस साइड का ज्यादा आएगा। तो देखिए संजय कॉलम में इधर कितना लिखा है 1200, इधर कितना लिखा है 10,000, 250, 2400, यानी कि 12,650। तो हमने देखा कि भाई संजय का क्रेडिट साइड का ज्यादा आ रहा है, तो इस टोटल को हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में लेके आएंगे और 12,650 में से 1200 घटा देंगे, तो नया बैलेंस जो निकल के आएगा वो आएगा 11,450। ठीक है, सेम काम मुकेश के लिए, मुकेश का इधर का टोटल है 11,500, इस 11,500 को डेबिट साइड में लेके आएंगे, 11,500 में से मुकेश के कॉलम में जो 1200 लिखा हुआ है ड्राइंग के वो माइनस कर देंगे, तो मुकेश का बैलेंस कितना निकल के आएगा 10,300। और स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना कि ये टू बैलेंस कैट डाउन जो आया है ये उनकी न्यू कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है, न्यू कैपिटल। शुरू में कितनी कैपिटल थी 10,000 और 8,000, अब कितनी है 11,450 और 10,300। तो देखिए अब आपको मेथड समझ में आ जाएगा, परिवर्तनशील पूंजी विधि, यानी इस विधि के अनुसार क्या होता है, पूंजी बदलती रहती है, पूंजी में चेंज होता है। देखिए शुरू में पूंजी कितनी थी संजय की 10,000, मुकेश की कितनी थी 8,000, लेकिन एंड में संजय की कैपिटल कितनी है 11,450 होगी है और मुकेश की कितनी होगी 10,300। और जो स्थायी पूंजी विधि होती है इसमें क्या होता है कि पूंजी फिक्स रहती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया है, लाभ अनुयोजन खाता आपको बना के बता दिया और साधारण के पूंजी खाते भी मैंने आपको बता दिए, स्थायी पूंजी विधि से भी और परिवर्तनशील पूंजी विधि से भी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।